ये सर अच्छा शादी हमने कल मीटिंग करनी आपने हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं मैं कह रहा हूँ इसके ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाएंगे नहीं इस पर फोटो स्टेट आप 9 को आया लेकिन मीटिंग 7th को हुई है ना हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि किस मुल्क से लेटर आया है मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं बिकॉज लेटर नहीं है मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है वो लेटर एक ही चीज है लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं देखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। लीक्स की लाइन लग गई है और उसका फ़ायदा उठा के कुछ लोग अब इस अहम तरीन लीक्स को जिसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कुछ जाली लीक्स भी निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ़ के हवाले से एक लीक्स आई है कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके से इमरान ख़ान साहब का रवैया रहा, उनका बर्ताव रहा, DGISI के हवाले से क्या किया और किस तरह आर्मी ने उनको सपोर्ट किया, किस तरीके से क्या हुआ। इस एक लीक्स की है जिसको मैंने ख़ुद भी कंफर्म किया ISPR से कि ये बताइए कि ये जो आई है ये आर्मी चीफ़ की आवाज़ है, ये आप कहते हैं इसको। तो उन्होंने कहा नहीं ये टोटली बेसलेस है, यानी ये फेक ऑडियो बनाई गई है। तो ये कौन बना रहा है, कौन आर्मी को मलाइन करना चाह रहा है, कौन आर्मी को इन प्रोग्रामों में शामिल करना चाह रहा है। जिस तरह एक अहम तरीन लीक्स आ रही हैं और वो जिनकी आवाज़ है वो मान भी रहे हैं कि यह हमारी आवाज़ है, इसके ऊपर फर्दर वो अपने आप को उन सवालात पे फर्दर इस लीक्स को कम मोहर लगाते हुए अपनी आवाज़ को मानते हुए फर्दर स्टेटमेंट दे रहे हैं। और वह है इमरान ख़ान साहब। इवन के शहबाज शरीफ और तौक़ीर शाह की जो आई है वो भी माना गया है कि वो भी दोनों की आवाज़ है। और इमरान ख़ान साहब की जो पहली लीक्स आई थी उसको और आज़म ख़ान की जो गुफ्तगू है उसको इमरान ख़ान ने माना। किसी जगह ये नहीं कहा गया कि नहीं इमरान ख़ान की गुफ्तगू है, ना इमरान ख़ान ने, ना फवाद चौधरी ने, ना असद कैसर ने, ना शहवंत कुरैशी ने, ना उनके और किसी शख्स ने। और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये जो लीक्स आ रही हैं ये शहबाज शरीफ साहब ने लीक्स करवाई हैं, इल्ज़ाम लगा दिया। और दूसरा ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए। तो यकीनन अगर ये लीक शहबाज शरीफ ने कराई है और ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जो कि आई है सामने, तो शहबाज शरीफ को साबित करें इमरान ख़ान तो फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगे। लेकिन दूसरी तरफ भी तो ऑफिशियल सीक्रेट इंतज़ार कर रहा है, उसको तो आप माइनस नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो पहली लीक्स आई थी और आज़म ख़ान साहब की और इमरान ख़ान साहब की उस साइफ़र के हवाले से जो गुफ्तगू हुई थी वो गुफ्तगू आपने भी सुनी है और मैंने भी सुनी है। और ये जो मैंने सेकंड अभी जो आपके शुरू में आपकी जो सेकंड पार्ट आया है लीक्स का वो भी सुना दिया। इसमें सिर्फ आज़म ख़ान शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ इमरान ख़ान शामिल नहीं है, असद उमर भी शामिल हो गए हैं और इसमें शहवंत कुरैशी भी हैं। और कोशिश की जा रही है कि जो प्लानिंग या जो साजिश तैयार की गई थी आपके इन दोनों की गुफ्तगू में इनिशियली वो चारों मिलकर उसको मज़ीद सॉलिडिफाइंग कर रहे हैं, कोई नहीं मजबूत कर रहे हैं उसको जो है वो बेहतर तौर पर इस साजिश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में वो क्या कर रहे हैं कि जो आपके सेक्रेटरी होता है फॉरेन अफेयर्स का, यानी फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी मिनिस्टर, तो इनके साथ शामिल है। शहवंत कुरैशी में आपने आवाज़ सुनी, असद उमर की आवाज़ सुनी और आपके इमरान ख़ान की आवाज़ सुनी, आज़म ख़ान की आवाज़ सुनी।
तो मैं डिटेल में उनके अल्फाज को यहाँ कोड नहीं करना चाहता, वो सब आपने सुन ली। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरी एक पार्टी के टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, जहाँ चेयरमैन भी है, जहाँ जनरल सेक्रेटरी भी है, जहाँ वाइस चेयरमैन भी है, जो फिर एक आज़म खान है, और ये सब मिलके फंसाना चाह रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी को कि किसी तरीके से उसको उसके ज़रिए ये एक ड्राफ्ट हासिल कर लिया जाए, एक लेटर हासिल कर लिया जाए कि ये जो साइफ़र आया था, इस साइफ़र में ये कंटेंट है और ये एक बड़ी साजिश है इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए। आपने देखा कि उसमें भी उन्होंने और इसमें भी बाज़ाब्ता वो इमरान खान बज़िद हैं कि किसी सूरत में अमेरिका का नाम नहीं आना चाहिए, मुल्क का नाम मेंशन नहीं हो, और मैं ये ना देखना चाहूँ। लेकिन आपको पता है वो तकरीर करते हुए उन्होंने एक मौके पर उनका नाम ले लिया कि ये अमेरिका का ख़त खुद ही, और ये क्या इनसे गलती हुई है? यकीनन अल्लाह ताला ने इनके मुंह से ये निकलवा दिया, हालांकि ये नहीं चाह रहे थे कि ये जो आपका जो साजिश तैयार की है इसमें उस मुल्क की इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर करें, लेकिन पूरी प्लानिंग थी कि बैनुल-अक़वामी साजिश कहकर गद्दारी का सर्टिफिकेट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं उनको दे दिया जाए। और ये निशाना बेसिकली देखें, ये जो बनाया और फिर अब तक बना रहे हैं, अभी इनसे कोई बात करे ये यूथिया से करें। मैंने अभी क्लियर किया लास्ट व्लॉग में कि जी साइफ़र एक डिप्लोमेटिक मैसेज होता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, एक मीटिंग्स होती है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट होती है, उसकी इंफॉर्मेशन होती है जो साइफ़र के तौर पर आती है और मुल्कों के दरमियान जाती है। ये कोई इसको कोई मना नहीं कर रहा है कि इस तरह का साइफ़र नहीं आया, लेकिन सब इस बात में मना कर रहे हैं कि इस साइफ़र में ये कंटेंट नहीं था, जो कि साबित हो रहा है इन ऑडियोज़ से कि साइफ़र के कंटेंट को बदलने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। पहले तो ये था कि आज़म खान साहब इस साइफ़र को रीड्राफ्ट करेंगे और इस साइफ़र को इस तरह रीड्राफ्ट करेंगे कि इस ख़त में जो ख़त बनेगा, जो मरासला बनेगा, उस ख़त में मरासला में ये बात साबित होगी कि अमेरिका धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इस जो एम्बेसडर था कि इमरान खान की हुकूमत को नहीं हटाया तो पाकिस्तान को बहुत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, इसलिए उसकी हुकूमत को जल्द से जल्द हटाया जाए। और इसी बुनियाद पर यह अदम एतमाद आई है, और अदम एतमाद में अमेरिका ने बहुत बड़ी फंडिंग की है जिसके ज़रिए इन सियासतदानों ने लोगों को ख़रीदा है और ये अदम एतमाद लाए हैं। इत्तेहादियों पे भी इल्ज़ाम है और एक बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज पे लगाया है इन्होंने। तो ये इनका पूरा एक प्लान था जो कि इस लीक्स ने 2 लीक्स अभी तक आई हैं, हो सकता है इसमें मज़ीद अभी गुफ्तगू हुई है, वो लीक्स ज़ाहिर नहीं थी, लेकिन इतनी जो आई है पहली और दूसरी लीक्स, उसमें ये बात इस्टेब्लिश हो गया है कि इमरान खान साहब अमेरिका के नाम को, अमेरिका के साइफ़र को, अमेरिकन आपके ऑफिसर के साइफ़र को और अपने जो डिप्लोमेट हैं, जो असद मसूद साहब, जो असद साहब जो कि उस वक्त आपके वहाँ एम्बेसडर थे, उनके एक साइफ़र को, एक कोड को, जो उस मीटिंग की स्क्रिप्ट थी, उसको ये चारों मिलकर ऐसे रीड्राफ्ट करना चाह रहे हैं जिसके ज़रिए वो अपने मज़मून मकासद को हासिल कर सकें। मतलब आवाम में ये बावर करा सकें कि इनकी हुकूमत को अमेरिका ने एक बड़ी साजिश से गिराया है। अमेरिका का नाम नहीं होता तो फिर ये नाम शुरू में इस तरह ले रहे थे कि बैनुल-अक़वामी साजिश है, और उस साजिश में ये लोग इन्वॉल्व हैं और एक जमहूरी हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को, जो मुल्क के लिए बहुत अच्छी थी, उसको गिराने के लिए बैनुल-अक़वामी दुश्मनों ने पाकिस्तान में मौजूद इन गद्दारों से मिलकर पैसा देकर, और इसमें हमारे इदारे भी शामिल हैं, जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराया। बताइए क्या सोच है, कितनी बड़ी शैतानी सोच है। ये टारगेट क्या था? देखें, ये 2 टारगेट थे, 2 टारगेट नहीं थे, इसमें 2-3 टारगेट्स हैं। एक टारगेट्स ये था कि जब ये नाम आ गया, इनके मुंह से निकाल दिया अल्लाह मियाँ ने, और दूसरों को तो ये कह रहे थे कि नाम नहीं लो, लेकिन अब इनके मुंह से ये नाम निकला अमेरिका, तो फिर इन्होंने मोहर लगा दिया उस पर कि जी हाँ अमेरिका ने साजिश की है। फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे, और फिर अमेरिका को गालियाँ, धमकियाँ, फिर हम ग़ुलाम नहीं हैं, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करनी पड़ी इनको।
दूसरा, इन्होंने जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका जो सुपर पावर है उसके रिलेशंस पर खुदकुश हमला किया, पाकिस्तान की कौमी सलामती पे खुदकुश हमला किया है इस आपके लेटर के ज़रिए। पाकिस्तान की आर्मी के साथ, आर्मी के ऊपर, इदारों के ऊपर खुदकुश हमला किया, पाकिस्तान के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और जो दीगर पॉलिटिशियंस हैं उनको गद्दार कह के उन पर खुदकुश हमला किया। और ये यकीनन मुल्क की बहुत बड़ी तबाही होती। एक तरफ आप इदारे फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और तमाम पॉलिटिशियन, दूसरे पॉलिटिकल हेड को ये तासुर दे रहे हैं कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि इन साजिशों में बैनुल-अक़वामी जो मुल्क है अमेरिका, वो इस साजिश का आपका सबसे बड़ा मंबा है। तो आप तो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं अपने मजमून मकासद के लिए। अगर ये ऑडियो नहीं आती तो बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल रखते थे कि अमेरिका इन लोगों के साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया और ये एक बड़ी साजिश है जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए। आज क्या कहेंगे वो लोग? मैं उन यूथियास की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इमरान खान साहब और उनके लीडर ने पहली आई तो कहने लगे कि देखा हमने कहा था ना ये मरासला सही है। अरे भाई, कौन कह रहा है कि मरासला नहीं आते? मरासला तो सही है। ये बताएं कि इस मरासले को जो आपने चाक किया है, उसका ऑपरेशन करके उसके कंटेंट को बदल कर जो आपने एक बहुत बड़ी साजिश रची है मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के इदारे के ख़िलाफ़, मुल्क के कौमी लीडरों के ख़िलाफ़, मुल्क के पॉलिटिकल लीडरों के ख़िलाफ़, मुल्क के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ख़िलाफ़ और एक बहुत बड़े रिलेशन की जो अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशन है, जो सुपर पावर है। तो साजिश तो बहुत बड़ी आपने की, और ये साजिश जो है वो अब सामने आ गई कि ये इमरान खान इस साजिश के रूह रवा हैं और इस साजिश को पूरा तरह सपोर्ट किया है इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। और उसके बाद किसी इनके दो मेंबरों में, असद उमर में या शाह महमूद कुरैशी से तो चले बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि वो पहले भी मुल्क के अहम ओहदों पर रह चुके हैं। यकीनन वो उनको चाहिए था कि वो इस ऑडियो में अगर उनके ये अल्फाज होते कि नहीं नहीं ये बुरी चीज़ है, ये गलत है, इससे हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे अमेरिका से, और ये जो है वो अगर ये एक्सपोज हुआ तो हम लोगों के लिए सियासत ख़त्म हो जाएगी, हम आवाम को क्या जवाब देंगे, और ये अगर हुआ तो फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और ये मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह हो जाएगी, दुनिया के ममालिक हम पर एतबार नहीं करेंगे, कोई हमसे रिलेशन नहीं रखेगा। साइफ़र के ज़रिए बहुत सी इंफॉर्मेशन आती है, कोई दुश्मन मुल्क आप पर अटैक करने चाह रहा है तो उसकी आपका फ़र्ज़ कीजिए कोई बैरूनी मुल्क है वो ये इंफॉर्मेशन साइफ़र के ज़रिए आपको देता है। बहुत से ममालिक आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं, कोई वोटिंग करना चाहता है, कोई बिल लाना चाहता है, कोई UN में, कोई सलामती कौंसल में, कोई फलां में, कोई और चीज़ हो रही होती है। इवन कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल या बड़े मर्डर्स के हालात पैदा किए जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी करने की कोशिश, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जंग इंक्लूड, वो साइफ़र के ज़रिए कोई दूसरे ममालिक, दोस्त ममालिक या ख़ुद अमेरिका इसके ज़रिए इन्फॉर्म करता है। आप भी इन्फॉर्म करते हैं किसी को। फ़र्ज़ कीजिए इंडिया ईरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने जा रहा है और आपको पता चल गया आपकी एजेंसी से, तो साइफ़र के ज़रिए आपने इनको इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और इसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान चेयरमैन, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, असद उमर जनरल सेक्रेटरी और जनाब आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और किसको घसीट रहे हैं? एक ब्यूरोक्रेट्स को। और ये कितनी ख़तरनाक साजिश कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को जो है ना वो आपके फंसा कर उससे रीराइट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सेक्रेटरी खारजा अगर जब दे देता है तो फिर उसकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों की जो चीज़ें होती हैं वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती है। वो तो मीटिंग करने जा रहे हैं, अभी तो मज़ीद लीक्स में होगा कि आया उन्होंने सेक्रेटरी खारजा से जो मीटिंग हुई
क्योंकि उन्होंने कहा कल ये मीटिंग रखो। अभी तो लीक्स होगी तो पता चलेगा सेक्रेटरी खारजा को किस तरह इन्होंने प्रेशराइज़ किया, आया उनसे लिखवाया, आया नहीं लिखवाया, आया आज़म खान ने लिखा। ये सारी चीज़ आगे चल के लीक्स में आनी है और बहुत सी इंपॉर्टेंट बात आनी है। लेकिन जहाँ तक ये 2 लीक्स आई है उसके बाद ये अंदाज़ा कर लीजिए कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और ये जो आदमी हैं आज़म खान, ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की है सिर्फ़ अपने मज़मूम मक़ासद के लिए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।